हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। मेरा ऑडियो, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या मैं विजिबल हूँ आप लोगों को? एक बार चैट सेक्शन में कमेंट करके बता दो अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है या फिर मैं क्लियर आ रहा हूँ। और आप लोग एक बार लाइव हो तो अगर आप लोग लाइव हो तो एक बार इस चैट सेक्शन में कमेंट करके बता दो यस सर वी आर लाइव, तो मैं कंटिन्यू करूँ ये सेशन। तो जल्दी से चैट बॉक्स पे कमेंट करो तो मैं कंटिन्यू करूँ। मेरा आवाज़, ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो आज अपन, जैसा कि मैंने बताया था कि थर्सडे और फ्राइडे अपन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। तो आज अपन देखने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेट 1 सेट 2 का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ गेट 2022 पेपर। सेट 1 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की आई थी एंड सेट 2 के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स की आई थी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके या चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग लाइव हो तो मैं क्लास कंटिन्यू करूँ, राइट? सॉल्व करेंगे ऐसे अपन हर एक ब्रांच का पेपर सॉल्व करते चलेंगे। तो आज अपन सेट 1 के सारे क्वेश्चन देखेंगे एंड सेट 2 के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सेट 1 में 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आए थे एंड 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए थे। तो राइट, टोटल हो जाता है 13 मार्क्स। एंड ओके, एंड सेम गोज विथ सेट 2, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के एंड 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो सबसे पहले अपन 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे एंड टोटल 10 मार्क्स, एंड अपन 2 मार्क्स के कितने 4 + 4 8 क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के अपन 8 क्वेश्चन देखेंगे तो ये हो जाता है 16। तो टोटल 26 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे विच इज 13 + 13 26। हेलो आदित्य, तो स्टार्ट करें। तो बेटा आपका मैथ्स कैसा गया? तो थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। पहले आप सॉल्व करो। अगर आपको कोई डाउट नहीं आता है, डाउट आता है तो मैं बताऊंगा, डाउट नहीं आएगा तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। 1 मिनट में इसका आंसर बता दो, और डाउट आता है तो मुझे बताओ। 1 मिनट में आंसर आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा, 10 सेकंड में आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। कोशिश करो। एक नहीं बनाता कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, सारे बताएंगे ना अपन, सारे डिस्कस करेंगे और फटाफट डिस्कस हो जाएंगे बेटा। टोटल कितने 10 + 8 18 क्वेश्चन है 26 मार्क्स के। 13 मार्क्स सेट 1, 13 मार्क्स सेट 2, 13 मार्क्स। इसका फटाक से आंसर बता दो। रिवीजन हो जाएगा मैथ्स का, रिवीजन हो जाएगा आदित्य आपका, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैथ्स के सारे क्वेश्चन बन गए थे आपसे, लाइक 13 आउट ऑफ 13 आए थे क्या? क्योंकि अपन ने लास्ट ईयर प्रोबेबिलिटी कवर नहीं करते और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया भी नहीं था, ठीक है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया भी नहीं था। एक सेट में तो प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, एक सेट में आया था प्रोबेबिलिटी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। पूरा 1 मिनट निकल गया यार, आपने आंसर ही कमेंट नहीं किया। इस वाले का आंसर नहीं पता? अब इसका 10 सेकंड में आंसर कैसे आएगा? विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ऑप्शन ए 10 सेकंड में आएगा बेटा। देखो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। यह आपको लिमिट निकालनी है और आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करना है। कैसे चेक करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म? ऊपर क्या आ रहा है, अगर मैं नीचे यहां पर मैं पाई की वैल्यू रखूं तो ये हो जाता पाई माइनस पाई 0 + 2 sin पाई 0। तो डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है, ठीक है? डिनोमिनेटर में तो 0 आ रहा है और न्यूमरेटर में क्या आएगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा? पाई स्क्वायर। अगर पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस अल्फा पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर। हाँ या ना? क्या यहां तक चीजें क्लियर है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना कि नीचे 0 आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ऊपर क्या आ रहा है? 3 पाई स्क्वायर प्लस अल्फा पाई डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0। ये चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। अब इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 फॉर्म लाने के लिए मेरे को अल्फा क्या रखना पड़ेगा? इसको 0/0 फॉर्म लाने के लिए मेरे को अल्फा -3 पाई रखना पड़ेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व। इसको अपन -3 पाई रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू अपन को -3 पाई, तो 3 पाई स्क्वायर -3 पाई स्क्वायर 0/0 फॉर्म। और कहीं भी अल्फा कुछ और नहीं है, तो यहीं से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। सिंपल। और आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब अल्फा आपने -3 पाई निकाल दिया, इधर अल्फा की वैल्यू पुट करो, ये 0/0 फॉर्म है, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट करो, ऐसे पी की वैल्यू आ जाएगी। पर हमको
क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, खत्म ये क्वेश्चन, इजी। अब अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ बेटा, इसका आंसर क्या होगा? ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन, ये भी 1 मिनट में आंसर आ जाएगा इसका। 1 मिनट में आंसर बता दो, विद इन अ मिनट इसका आंसर है। डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ो। आपके वाले में आ गया था बोल, वो बहुत आसान क्वेश्चन था यार आदित्य। प्रोबेबिलिटी भले ही मैंने नहीं पढ़ाई, पर प्रोबेबिलिटी बेटा आपके कोर्स में अपडेटेड तो थी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया था और वो तो पढ़ाया था यार, वो तो अपने कोर्स में है, मेरे को पता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखना, वो वाला क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ये चीज आपको मैंने पढ़ा रखी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो तो यार अपने मेंबरशिप पे अपडेटेड है ना यार आदित्य, वो वाला मेंबरशिप में अपडेटेड है। इसका आंसर क्या आ रहा है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अरे यार ऑप्शन रख के सॉल्व कर लो, ऑप्शन रख के सॉल्व कर लो। देखो अगर मैं बोलता हूं टी की पावर x प्लस 1 की वैल्यू है 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है, हाँ या ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे? बस इसकी वैल्यू अपने को पता है, ऑप्शन में रखो कि यार अगर यहां पर x कॉमा वाई, तो कुल मिला के सारे ऑप्शन में y की वैल्यू 1 रख के देखो किससे मैच हो रहा है। सारे ऑप्शन में y की वैल्यू 1 रख के देखो और देखो किससे मैच हो रहा है। देखो एक बार, आप यहां पर y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ गया x प्लस 1, इसी से मैच हो रहा है, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट। y की वैल्यू 1 रखो, क्वेश्चन सॉल्व। टी की पावर x कॉमा 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 मेरे क्वेश्चन से मैच हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, खत्म। 1 मार्क के क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व होते हैं गेट एग्जाम। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। यस, मतलब ये क्वेश्चन तो करा करा के थक गया, ये भी 10 सेकंड में आंसर आएगा इसका। क्या इसका भी 10 सेकंड में आंसर आएगा? जल्दी से कमेंट करो और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। चलो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू अपन थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसका आंसर। अब रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा मैथ्स रिवाइज करेंगे। मैथ्स की क्या प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, तभी तो 13 आउट ऑफ 13 आते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व, ये तो रटा हुआ है, ये तो रटा हुआ है बिल्कुल। भाई प्रॉपर्टी बता दे, फिर प्रॉपर्टी रिवाइज कर ले। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते सिर्फ ये वाली। क्या होती है भाई प्रॉपर्टी? अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूं तो डबल इंटीग्रेशन सरफेस, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन सरफेस क्लोज सरफेस है ना, सरफेस क्लोज होनी चाहिए। एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम, ट्रिपल इंटीग्रल ओपन वॉल्यूम, क्लोज सरफेस से ओपन वॉल्यूम पढ़ाया था, क्लोज से ओपन वॉल्यूम डेल्टा डॉट एफ वेक्टर इनटू डीवी। अब यहां पर समझ नहीं आ रहा सर मेरा एफ वेक्टर है तो है क्या? एक्चुअली आपका एफ वेक्टर डेल फाई है। क्वेश्चन ही खत्म। डेल फाई अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से अपन ने डेल फाई निकाला तो ये कितना आ जाएगा? बोलो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब डॉट, अब डेल डॉट, अब ये आपका एफ फैक्टर हो जाएगा। तो डेल डॉट एफ फैक्टर करें तो आपको क्या मिला? सीधा सीधा आपको 3 मिल गया, क्वेश्चन ही खत्म। 3 मिल गया और आपको पता है 3 मेरा बाहर आ जाता है, ट्रिपल इंटीग्रल से मेरा 3 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा आपके पास में? डीवी, बस। और यहां पर क्या समझ में आती चीज, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो ये है स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस, मतलब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 3 इंटू 4/3 पाई यूनिट रेडियस, यूनिट रेडियस तो रेडियस 1, तो 3 से 3 कैंसिल। ये तो करा करा के थक गए, आंसर है 4 पे। क्वेश्चन पेपर इजी था, वैसे मैथ्स का काफी इजी आया था। ये ऑप्शन 13 आउट ऑफ 13 यूं ही आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब ये वाला बताओ, ये वाला क्या मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको? अच्छे से बताना बेटा, ये तो मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए इसका। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरी गुड। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा इसका रिवीजन चाहते हो तो मैं करवा दूंगा। क्या ये चीज क्लास में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आई थिंक लेक्चर नंबर 6 में, अपना लेक्चर नंबर 6, किसका लेक्चर नंबर 6?
फोरियर सीरीज का लेक्चर नंबर 6, फोरियर सीरीज का लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर मेरे को ऑड फंक्शन मिलता है, अगर मेरे को ऑड फंक्शन मिलता है, कोई भी ऑड फंक्शन होता है, ये चीज बताई थी, अगर मेरा फंक्शन ऑड है, अगर मेरा फंक्शन ऑड है, तो आपको मैंने बताई थी कि ए नॉट और ए एन आपका 0 होता है, ये वाला बता देते हैं, और बी एन आपका नॉट इक्वल टू 0 होता है। अभी जाके देखना आदित्य, फोरियर सीरीज मेंबरशिप आपने शायद ले रखी होगी, मुझे इस बारे में पता नहीं, पर अभी जाके देखना लेक्चर नंबर 6 में मैंने ये बताई थी। और बी एन क्या होता है, चलो ये चीज आपको मैं बता देता हूं, 1 मिनट 2 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं, बताते हैं, फिर से रिपीट कराते हैं। बल्कि तो ये चीज मैंने क्लास में ही बताई थी आपको, यही शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैं आपको कहता जनरली फोरियर सीरीज कैसी होती है, हमको पता है सर ये होती है ए नॉट बाई 2 प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी ए एन कॉस 2 पाई नहीं कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल, क्या ये होती है, प्लस समीशन एन इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। क्या ये अपनी फोरियर सीरीज की इक्वेशन होती है? इसके अंदर अपन सेपरेट ए नॉट बी ए एन और बी एन अपन अलग से लिखते हैं, लिख दो। ए नॉट कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ए नॉट, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ए से लेकर ए प्लस 2l, ये चीज आपको पढ़ाई थी, ए प्लस 2l एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और आपका ए एन क्या होता है, 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल लिख लो, अगर नहीं आता हो तो रिवीजन ही हो जाएगा, लिखो ये सब चीजें, ए से लेकर ए प्लस 2l एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। और आपका बी एन कितना होता है, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एल ए से लेकर ए प्लस 2l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको क्या लिमिट रखनी आती है, अगर ये चीज नहीं आती तो बेटा सुनो ध्यान से सुनना। अब आपको क्वेश्चन में लिमिट क्या दी है एक्स की, -1 से 1। अब कैसे रखते हैं लिमिट वो भी बता देता हूं, एक बार ये भी रिवीजन हो जाएगा। मान लो आपको एक्स के दिया है -1 से 1, यही दिया ना एक्स, ठीक है। अगर आपको एक्स दिया है -1 से लेकर 1 तक, तो ए और एल कैसे निकालते हैं अपन, बोलो भाई साहब, यही एक्स की लिमिट है, ये dx है, तो एक्स की लिमिट a से लेकर a प्लस 2l होती है। तो यहां से समझिए, अगर लोअर लिमिट तो अपनी -1 है, अगर सर मेरी लोअर लिमिट -1 है एंड अपर लिमिट a प्लस 2l मेरी 1 है, और a मैंने लोअर लिमिट से निकाल दिया -1 रखो, तो मेरी l की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस 2l इक्वल्स टू 1, तो l इक्वल्स टू 1, हाँ या ना। तो यहां से आपने l निकाल दिया और x की लिमिट आपने सीधी सीधी रख दी -1 से लेकर 1 तक। नहीं समझ में आई बात, L की वैल्यू आपने निकाल दी। अब ये सब चीज आपने निकाल दी, बस इसको कैलकुलेट करना होता है। ए नॉट क्या होता है, 1 अपॉन 1, L की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब dx। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, एफ एक्स कितना है यार, क्वेश्चन के अंदर यही तो एफ एक्स अपने को दिया हुआ है, एक्स क्यूब सामने नजर आ रहा है, यही अपने को एक्स क्यूब दिया हुआ है। अब यहां पर -1 से 1 एक्स क्यूब, अब इसकी वैल्यू आप निकालोगे, ऑड नंबर है और लिमिट -a से a जा रहा है, ऑड लिमिट है, ऑड नंबर है और -a से a जा रहा है, तो हमें पता है ये इक्वल टू क्या होता है, 0। अरे ऑड फंक्शन जब -1 से 1 जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है, ये अपन कैलकुलस से पढ़ते हैं। अगर मैं an की तरफ बढ़ूं, अगर मैं a नॉट 0 आ गया, an की तरफ बढ़ू, तो ये भी मेरा -1 से 1 जा रहा है, एक्स क्यूब कॉस एन पाई एक्स dx। अब आपको पता है कि x को नेगेटिव रखूं, यहां नेगेटिव रखूं, तो ये भी फंक्शन ऑड है, तो an भी 0 हो गया। अरे ये भी तो आपका ऑड फंक्शन हो गया ना, अगर -a से a तक जाता है, आपका an भी ऑड हो चुका है,
तो ये चीज भी क्या हो गया, इज इक्वल टू 0। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी था ना बेटा, ये चीज मैंने क्लास में ही पढ़ाई थी, ये भी 0 हो गया। पर bn आपका 0 नहीं होगा, बट bn विल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि भैया साइन टर्म है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। बट आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया हमारा क्या क्या 0 हो गया, क्या क्या 0 हो गया, यहां पर आपका a0 0 हो गया, आपका an 0 हो गया। अब आप जब फोरियर सीरीज को लिखोगे तो पूरी साइन में सीरीज निकल के बाहर आएगी, तो ऑड फंक्शन है। अब ये एक्स क्यूब क्या है, इज माई ऑड फंक्शन, तो मेरी फोरियर सीरीज ओनली साइन टर्म में निकल के बाहर आएगी। अरे चमका, बिल्कुल अच्छे समझ में आई बात। तो ये यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और ये चीज आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हो, इवन फंक्शन के लिए याद रखो। अगर लिखना चाहते हो बेटा इवन के लिए भी लिख लो, आप इवन के लिए भी लिख लो। इवन के लिए क्या होता है, लिख लो ये वाली चीज भी। अगर यही मेरा फंक्शन इवन है तो इवन में क्या होता है बेटा, bn आपका 0 हो जाएगा। जैसे a0 इज इक्वल टू an नॉट इक्वल टू n नॉट इक्वल टू 0, बट आपका bn आपका 0 होता। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ ले, ओनली कोसाइन टर्म, सॉरी नहीं, कोसाइन एंड कांस्टेंट, ठीक है, कोसाइन एंड कांस्टेंट इवन फंक्शन में। ऑड फंक्शन में ओनली साइन टर्म। क्या चमका, ये चीज क्लास में अच्छे से कवर कराई थी। तो नोट्स पढ़ने में आपने नोट्स पढ़ने में थोड़ी लापरवाही करी, तो इससे आप क्या सीख सकते हो आदित्य, कि यार मेरे को नोट्स ढंग से पढ़ने चाहिए थे, मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए थे। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये तो लॉन्ग नोट है, ये तो क्लास में समझाई थी, पर ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ये आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं। बस खत्म, क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता है, देखते ही सॉल्व हो जाता है। एक्स क्यूब ऑड साइन, 5 सेकंड में आंसर, आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन। अरे यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जल्दी से आंसर बोलो उसका। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए ट्रांसपोज मेरा ए के बराबर होता है। अगर यही मेरा ए का ट्रांसपोज ले लिया, ए का ट्रांसपोज ले लिया, तो ए का ट्रांसपोज कितना 10, और 3 के -3 यहां आ जाएगा, और 2 के +5 यहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के -3 के 8, बिल्कुल सही है, और 2 के -3 के +5, ये इक्वल टू ए के हो जाएगा 10, 3 के -3, 2 के +5 और के +5। अब आपको क्या करना है, घूम फिर के इसको मेरे इसके बराबर कर दिया मैंने, इसके बराबर करते मेरे को के की वैल्यू 8 आ गई। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो इससे मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, खत्म। अरे भैया 3 के -2 के और -3 उधर गया तो +3, 8, खत्म। 5 + 3 8। अगला क्वेश्चन, अरे ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम फोरियर सीरीज वाला फंडा लगेगा, इसमें डाउट है, सेम वही फंडा लगेगा इसमें भी, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है क्या, जल्दी बताओ। ये भी फोरियर सीरीज का क्वेश्चन, देखो फोरियर पे दोनों सेट पे क्वेश्चन आए थे, ये सेकंड दूसरे सेट का क्वेश्चन है बेटा ये, इसमें कोई डाउट, सेम मेथड से होगा। अगर करना चाहो तो करो, अभी मैंने आपको पढ़ाया फोरियर सीरीज, वापस से करो, करो बेटा, ट्राई करो एक बार, लगाओ 1 मिनट, वैसे 1 मिनट में हो जाना चाहिए, पर आप ट्राई करना चाहते हो, मैं आपको 2 मिनट देता हूं इस क्वेश्चन के लिए। मैं चाहता हूं अभी वो फोरियर पढ़ाया, ठीक है, एक बार ट्राई करो, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये टर्म नहीं पता तो मैं इस टर्म के बारे में बता देता हूं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, एफ टी इज अ पीरियोडिक स्क्वायर वेव एज अ शोन। क्वेश्चन देखने में डरावना है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इधर सुनो एक बार ढंग से, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूं। इट टेक्स ओनली 2 वैल्यू, मतलब या तो 4 देगी या 0 देगा, या तो 4 देगा या 0 देगा, ठीक है, एंड स्टेज एट ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ 1 सेकंड बिफोर चेंजिंग। वो सब तो समझा रहे, ग्राफ हमें भी दिख रहा भैया, या तो 4 देगा या 1 देगा। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, बहुत ध्यान से सुनना ये टर्म, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, 2 आ रहा है, बिल्कुल आंसर 2 ही आएगा। सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन फोरियर सीरीज। अब कांस्टेंट टर्म क्या होती है फोरियर सीरीज में, अरे सर यही तो पता करना था आपको, फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म एक्चुअली a0/2 होती है। कैसे पता पड़ा, अभी अपन ने फोरियर सॉल्व करा, ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये कोसाइन सीरीज, ये साइन सीरीज, दिस इज कांस्टेंट टर्म। a0 निकालो, a की वैल्यू निकल जाएगी, l की वैल्यू निकल जाएगी, सब पुट करो, a0 निकालो। सॉल्व करने की जरूरत है,
किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। ये कांस्टेंट टर्म निकालना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। जल्दी मेरे को ए की वैल्यू बताओ आदित्य, कितनी आई ए की वैल्यू? अगर अपन इसको सॉल्व भी करते हैं तो भैया x कहां से 0 से लेके 4 तक जा रहा है, तो a तो मेरा 0 हो जाएगा और a प्लस 2l मेरा 4 के बराबर है, तो 2l मेरा 4 के बराबर, तो l मेरा 2 के बराबर, तो l की वैल्यू 2 आ गई। अगर मैं इसको इंटीग्रेट भी करूं, a नॉट निकालूं तो कितना हो जाता है? इंटीग्रेशन 1/2 0 से लेकर 4 fx या f ऑफ t dt। अब आपको पता है यार अच्छे से कि 0 से लेके 1 के बीच में 4 वैल्यू, 1 से लेके 2 0, तो इसको खोलूंगा ना जब मैं, तो 1/2 अंदर आएगा क्या? 4 प्लस 0, ये 0 से लेके 4 तक इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो 4 0 4 0, तो 4 0 4 0, तो यहां से मेरा a नोट कितना आया? 4, फिर a नोट बाई 2 कितना आया? 2। आंसर खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। क्या बात क्लियर है? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन, अरे भाई साहब, मतलब इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता यार। गेट क्या कर रहा था? इतना आसान पेपर पूछा गया मैथ्स का, इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। 1 मिनट में आंसर करो। क्या लगेगा फिर से? गॉस डाइवर्जेंस। अरे फिर से गॉस डाइवर्जेंस लगेगा। अभी पढ़ा गॉस डाइवर्जेंस, देख रहे हो आप कैसे मॉर्निंग इवनिंग के पेपरों में सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, बस क्वेश्चन ही अलग कर रहे हैं ये लोग। अरे इनमें दिमाग ज्यादा है तो अपने में भी दिमाग है भाई। क्या सेम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं? जल्दी 1 मिनट में सॉल्व करके बताओ, कम ऑन फास्ट, जल्दी से बताओ। चौदह। करना क्या है यार घूम फिर के, ये है फैक्टर दिया हुआ है, फटाफट मैं आपको स्पीड से सॉल्व करके बताऊंगा। अभी देखो 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं। डेल डॉट एफ सारा कट जाएगा, 3 + 5 + 6 ये होता है 14। ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन v और डेल डॉट एफ बाहर आ जाएगा, dv हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया क्यूब और यूनिट एज यूनिट साइड। तो भैया अगर अपन वॉल्यूम भी निकाले क्यूब का, तो वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का? क्वेश्चन 2 रुपए का। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? यूनिट, सब कुछ यूनिट है, एज और सब कुछ यूनिट है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम ही तो होता है। क्या वॉल्यूम 1 हो जाएगा? आंसर आ गया 14, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। अरे वॉल्यूम 1 हो जाएगा ना यार। अरे किसी भी क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? इजी क्वेश्चन था ना। मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी सही में बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं यार मैथ्स वाले गेट में, इतना आसान। जेई की मैथ्स देखो और गेट की मैथ्स देखो तुम, ठीक है? वो इंजीनियरिंग ऑक्सफोर्ड मैथ्स चैनल है ना, वहां कभी सब्सक्राइब किया है आदित्य? वहां के क्वेश्चन कर लोगे तो यहां के क्वेश्चन तो यूं ही बन जाएंगे, ठीक है? चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को 10 सेकंड में आंसर करके बताओ। इस वाले क्वेश्चन को 10 सेकंड में आंसर करके बताओ, सिर्फ 10 सेकंड में। एक शानदार से छोटी सी लाइन है, उस पर क्वेश्चन है, बस एक छोटी सी लाइन है, उस पर क्वेश्चन है। और ये लाइन मैंने आपको क्लास में बताई थी कि एरर कब आता है और एरर कब नहीं आता है। तीनों का बताना मेरे को, ट्रेपीजॉइडल का भी बताना, सिम्पसन का बताना, सिम्पसन 3/8, तीनों का बता देना फिर। अरे 13 आउट ऑफ 20 आंखें बंद करके आएगा यार इसके अंदर, आंखें बंद करके। 1 मिनट तो क्या बोलूं, 10 सेकंड है यार, इसका तो टाइमर भी नहीं लगाता मैं। 10 सेकंड में आंसर करके बताओ यार, तो मजा है। जीरो होगा, क्यों होगा ये जीरो? बिल्कुल सही जा रहे हो आदित्य, जीरो क्यों है? चलो मेरे को बताओ कि यहां पर जो, चलो मैं तो ये पूछता हूं, सिम्पसन लगाना है इधर, सिम्पसन्स रूल लगाना है। सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर जो सिम्पसन फॉर्मूले से लगाओ या इंटीग्रेट करो, हमको आंसर सेम मिलता है। एग्जाम्पल देखना चाहोगे या रटा हुआ है? ये एग्जाम्पल से भी कराया था मैंने, इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे कि सही में ऐसा होता है सर? बोलो, अगर कोई एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो बताओ, करके देख लेना यार।
ऐसा करो कोई छोटा नंबर ले लेना, ऐसा करो छोटा नंबर एक्स स्क्वायर ले लेना dx, इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करना 1 से लेकर 2 तक, और एक बार सिम्पसन रूल भी लगा के देखना, आपको आंसर सेम मिलेगा हमेशा। ट्रेपेजॉइडल में क्या होता है, चलो तीनों रिवाइज करो, आंसर तो इसका आ गया 0, छोड़ो, एरर नो एरर, कोई एरर ही नहीं आता, क्योंकि इंटीग्रेशन से करो, जो आंसर यहां मिलेगा वही आंसर सिम्पसन रूल लगा सिम्पसन का फॉर्मूला लगा के मिलेगा। हाँ, ट्रेपेजॉइडल फर्स्ट, कोई एग्जांपल मैं कर रहा हूं या आप कर लोगे? यस, ट्रेपेजॉइडल में 1 डिग्री मतलब x+1 x+2 ऐसे करके, सिम्पसन्स 2 डिग्री, और बेटा सिम्पसन्स 3/8 में क्या होता है, सिम्पसन्स 3/8 में क्या होता है, बोलो, 3 डिग्री, लिखो ये सब, सिम्पसन्स 3/8 में 3 डिग्री तक, 3 डिग्री में सेम आता है। अगर ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता तो सिम्पसन 3/8 से 0 एरर आता, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना से तो है क्वेश्चन। एक एग्जांपल से करना चाहते हो तो बता दूंगा, वरना आगे बढ़े या खुद ट्राई करोगे? कोई भी एक एग्जांपल ले लेना यार, सिम्पसन आपको फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेशन आपको करना आता है, कंपेयर करके देख लेना, सेम आएगा, खुद ही करके देख लेना कंपेयर, या यहां बताऊं, जल्दी से बोलो, आगे बढ़े, अपने को और भी क्वेश्चंस करने हैं, खुद कर लेंगे। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मतलब इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। चलो एनीवे इसका आंसर बताओ, 1 मिनट का टाइम देता हूं, आंसर बताइए इसका फटाक से, अगर सॉल्व हुआ है तो। क्या आंसर आएगा इसका? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये आपको ऑलरेडी इसकी वैल्यू दी हुई है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। करना क्या है भाई, सब कुछ सेम है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेके जाना है, बी ऑप्शन हो गया ना। कुछ मत करो, कुछ मत करो, ये जो आपको दिया हुआ है इसमें जो x प्लस बी टर्म है, इसमें x प्लस जो b टर्म है उधर क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। फटाक से स्पीड से कैसे सॉल्व करते हैं, चलो स्पीड से करके बताता हूं आपको, फटाक से कैसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी को t मानो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए टी स्क्वायर, और a प्लस बी को t माना तो dx को dt में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करा तो यहां पर क्या मिला आपको, dx, मेरे को dt ही मिल गया, तो dt। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि यार एक्स स्क्वायर होता तो टी स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, अब तो dt को dx लिख सकते हो, अब तो t को x लिख दो। फॉर एग्जाम्पल x को मैंने t मान लिया तो पूरा x में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, तो इसको कर दो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स। काफी करीब हूं मैं, इधर a की वैल्यू, अब यहां पर क्या आता है, एक छोटा सा दिमाग में आता है, a की वैल्यू 1 रख लो चारों ऑप्शन में, तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो यहां पर समझ में आता है कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया, a की वैल्यू 1 रख के अंडर रूट पाई आना चाहिए, देखा जाए तो a की वैल्यू 1 रख के ये अंडर रूट पाई आना चाहिए, ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत, कम से कम एलिमिनेट तो कर दिए दो ऑप्शन। a की वैल्यू 1 रखो, सिर्फ अंडर रूट पाई आना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं अपन। अब आपको यहां पर a की वैल्यू 1 रखो, यहां 1 रखो, दोनों अंडर रूट पाई दे रहे हैं, मतलब a और b से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। फिर से करो, फिर से आगे बढ़े तो यहां पर क्या हुआ, ए एक्स स्क्वायर को फिर से आप टी स्क्वायर रख दो, भैया ए एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखूंगा तो मेरा फायदा है, इधर मैंने डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पर मेरे को dx का टर्म किसमें मिला, dx का टर्म किसमें मिला,
अरे यही x को यहां पर रख के इसी x को आप क्या रख सकते हो, t/√a। तो यहां पर जो भी x है उसको t/√a कर दिया। तो यहां पर जब आपने इधर t/√a रखा तो t से t कैंसिल, √a को ऊपर ले गए। तो यहां पर क्या मिला, dx इजिकल्स टू √a/a dt। तो इसको अपन ने जब लिखा तो ये चीज और क्या आ जाता, √a करो तो dt/√a, ये आ गया अपना dx। बस क्वेश्चन खत्म। -∞ से इंफिनिटी e की पावर t² dt/√a, इस √a को बाहर निकाल दूं और ये जो अपने को दिया हुआ -∞ e की पावर -x² dx। अब t को x रख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको √π दिया हुआ है, तो √π/√a। क्लियर? स्पीड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पर इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन की, पर मजेदार है। ये मजेदार क्वेश्चन है, बट पता होनी चाहिए वो ट्रिक। अगर वो ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वरना तो ठीक है। ट्रिक जाननी है तो बताओ, वरना आगे बढ़े। अगर हो गया है तो जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन की ट्रिक सुनना चाहते तो बता दो भाई। आगे बढ़े। चलो, अगर कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, अपन ने 1 मार्क्स से सारे कवर कर लिए। अच्छा देखो बेटा, एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन की। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल है कोई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ो, आप आराम से पढ़ो, सॉरी मत बोलो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अच्छा, ये आपके सेट का क्वेश्चन है क्या, मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों से नहीं हुआ, वैसे मेरे को पता है ये बात, बच्चों ने मेरे को वहां पर भी मैसेज किए थे ऐप पे पर ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, मेरे सेट का नहीं है। ठीक है, फिर कर। तो आपने सॉल्व भी नहीं किया ना क्वेश्चन पेपर, यही तो गलती करते हो आदित्य। अगर फ्यूचर में टॉपर बनना है ना तो घर पे आते ही सारे पेपर सॉल्व करने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ कर रहे हो, बट अभी जैसे मैथ्स का चलो मेरे साथ कर रहे हो, बाकी जो सब्जेक्ट है ना उनके दूसरे सेट के पेपर सॉल्व कर देना, ठीक है डियर? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये क्वेश्चन समझाने के लिए एक छोटा सवाल पूछता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं ढंग से। ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है और डिग्री n 3 से ज्यादा, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा है, मतलब 4 या 3.1, जो भी 3 से ज्यादा है डिग्री। अब क्या बोला, विथ कांस्टेंट रियल कोएफिशिएंट, मतलब जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट है और रियल है, मतलब इमेजिनरी कुछ भी नहीं है। हैज ट्रिपल रूट्स एज s इज इक्वल्स टू -सिग्मा, मतलब कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके जो रूट्स बन रहे हैं वो एक्चुअली में जनरली क्या होता है बेटा, x की फॉर्म में होती है अपनी इक्वेशन। जनरली अपनी इक्वेशन कैसी होती है, x की फॉर्म में होती है, an x की पावर n प्लस an-1 x की पावर n-1, इस तरीके से। अब जब s दिया है तो रूट्स भी s में आएंगे। तो यहां पर क्या बोला है कि s मेरा माइनस सिग्मा के बराबर है, मतलब कुल मिला के ये बोलना है, और ट्रिपल रूट है तो s प्लस सिग्मा क्यूब है, प्लस कोई f ऑफ s का फंक्शन इंटू f ऑफ s का फंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब ये पूरी पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है उसके अंदर 3 तो ट्रिपल रूट आए हैं। ट्रिपल रूट का मतलब ऊपर क्यूब, समझ रहे हो मेरी बात? 3 वैल्यू सेम है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिपल रूट। और उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन क्या है, कोई भी f ऑफ s है, क्योंकि बेटा डिग्री 3 नहीं है, ध्यान से देखना, डिग्री 3 होती है तो ये चीज नहीं लिखते, सीधा यही आपका इक्वल टू 0 हो जाता। अगर ट्रिपल रूट डिग्री 3 में होता तो ये चीज 0 हो जाती है, समझने की कोशिश करना। बट यहां पर 3 से ज्यादा है डिग्री, तो भैया s प्लस सिग्मा की पावर 3 इंटू एफ ऑफ s होगा। इतनी बात की तो क्वेश्चन का मतलब समझा रहा, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था, पहले तो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा वो समझो। अब यहां पर बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब इसको समझने के लिए अपन
इसको समझने के अपन कुछ बेसिक पे चलेंगे। ट्रिक समझना, ट्रिक 2 मिनट में बता दूंगा। पहले मेरे को बताओ कि मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मान लो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो है, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और वो इक्वल टू 0। तो बेटा इसके रूट्स निकालो, क्या होंगे इसके रूट्स? सर साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके रूट्स x प्लस 1 का स्क्वायर होंगे, वो इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसके डबल रूट्स हैं। हाँ, मतलब -1 2, मतलब x की वैल्यू इक्वल है और सेम है, मतलब इक्वल है और नेगेटिव या जो भी बोलो उससे कोई मतलब नहीं। ये आएगा x की वैल्यू -1 पर डबल रूट से। जब भी बेटा डबल रूट आएंगे ना, तो नोटिस करना एक शानदार चीज, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा df, इसको y कर दो यार, f मत करो, इसको y करो तो डिफरेंशिएट करने में आसानी पड़ेगी। मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, मैं इसको अब डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx, फिर वैल्यू रखूंगा x की वैल्यू -1, बहुत ध्यान से देखना। फिर मैंने x की वैल्यू -1 रखी, डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू -1 रखी, तो मुझको क्या मिला डिफरेंशिएट करके? 2x प्लस 2। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 रखी, जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 रखी, क्या ये इक्वल टू 0 आ गया? सोचना थोड़ा सा, ट्रिक है बेटा, फ्यूचर के लिए भी काम आएगी। क्या ये इक्वल टू 0 आ गया? अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे को कांस्टेंट दे देगा। मतलब अगर मेरे डबल रूट है तो मेरा एक डेरिवेटिव 0 होता है। अगर आपके रूट सेम है, मतलब क्वाड्रेटिक, ये कौन सी है? पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। अगर यहां 2 आ रहा है तो एक डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल सुनना। अगर मैं बोलता हूं y इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन क्या देगी? सिर्फ समझाने के तौर पे y इज इक्वल टू x प्लस 1 का क्यूब है। ये क्या है? ये x प्लस 1 का क्यूब। अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो क्या मेरे को ट्रिपल रूट मिल रहे हैं? पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, इसको करोगे तो आपको यही मिलेगा, मैं बता देता हूं बस। इसको करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। क्या ये ट्रिपल रूट है? और ये ट्रिपल रूट है तो यहां पर डिफरेंशिएट करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dx, x इक्वल टू -1 रख के देखना क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब यहां पर जल्दी से रखो x -1, ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। आ गया? एक और बार डिफरेंशिएट करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू -1। फिर से डिफरेंशिएट करा तो यह आया 6x प्लस 6। फिर से x को -1 रखो, यह आ जाएगा आपका 0। कुछ ट्रिक समझ में आ रही है? और फिर मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो यह आएगा 6। मतलब अगर मुझे ट्रिपल रूट मिलते हैं तो मेरा सिंगल एंड डबल डेरिवेटिव दोनों 0 होता है। फील करने की कोशिश करो, समझ में आई बात? अगर मेरा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का ट्रिपल रूट मेरे को मिले तो मेरा एक डेरिवेटिव तो 0 होगा उसी पॉइंट पे, और दूसरा डेरिवेटिव भी 0 होगा, पर तीसरा नहीं 0 होगा। बस यही फंडा आगे तक चलता रहता है। यही तो चीज पूछ रहा है। वो बोल रहा है यहां पर मेरा रूट 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो y को 0 पुट करना पड़ेगा। ये f ऑफ s, फाई ऑफ s 0 हो गया। और यहां पर बोल रहा है ये चीज, ये तो गलत, ये तो ऑप्शन ही गलत है, बी होगा तब, क्योंकि भैया एक डेरिवेटिव 0 है, दूसरा डेरिवेटिव 0 है, 3 से ज्यादा है, तीसरा भी 0 होगा अगर 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो। बट यहां पर क्या बोल रहा है? 4 डिग्री पॉलिनोमियल है ही नहीं है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल में 4 रूट, पर यहां पर क्या बोला इसने? साफ साफ यहां पर लिखा है ट्रिपल रूट। तो क्या 4, मैं तो कह रहा हूं तीसरी बार डिफरेंशिएट में 0 आएगा क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं आदित्य, बहुत ध्यान से सुनना।
मैं अगर ये लिखूं यहां पर, मेरे को इसका आंसर हो डी क्यूब फाइव एस अपॉन डी एस क्यूब, क्या ये जीरो आएगा जब मैं एस को माइनस सिग्मा रखूंगा? तो क्या ये जीरो आएगा? एन ग्रेटर देन 3 है बेटा, इधर इक्वल टू 3 नहीं है, यहां एन ग्रेटर देन 3 है। नॉट जीरो होगा। क्यों नॉट जीरो होगा? क्योंकि इसने बोला कि भले ये एन ग्रेटर देन 3 है पर ट्रिपल रूट है, क्योंकि उसके साथ में एक और चीज आ रही है। अगर ये 3 ही होता और ट्रिपल रूट बोलता तो ये टर्म आएगा नहीं। ये चीज मैंने इसलिए शुरुआत में बताई थी। यहां पर ट्रिपल रूट है तो इसके इसके दो ही डेरिवेटिव जीरो होंगे, क्योंकि अगला भैया आपको एग्जैक्ट ट्रिपल रूट नहीं दे रहा, मतलब एग्जैक्ट रूट नहीं दे रहा, यहां पावर 4 नहीं है, इसलिए आपके दो ही डेरिवेटिव जीरो होंगे। क्रिस्टल क्लियर? क्रिस्टल क्लियर हो गया चीजें? तो ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। देखा जाए ये ट्रिक पता हो तो क्या 2 रुपए का क्वेश्चन? ऑप्शन बी। सी कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता, ये भी कभी नहीं हो सकता। देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता। ये साफ साफ यहां तो बड़ा बड़ा जीरो या तो बड़ा बड़ा क्रॉस कर दो, क्योंकि यहां पर भले ही एस एन ग्रेटर देन 3 बोल रहा पर ट्रिपल रूट बोला है, फोर्थ रूट नहीं बोला, जीरो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट? बोलो जल्दी बोलो। ये तुम्हारे सेट का है, यही वाला मेरा नहीं बना बट घर आकर बना लिया था। आसान क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन बड़ा आसान था। रेजिडुअल वाला फॉर्मूला पढ़ाया था, एक बार रिवीजन कर ले बेटा, एक बार रिवीजन कर ले अपन। बोलो आपकी इच्छा हो तो रिवीजन करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, मेरे को इतना बताओ, कोई भी फंक्शन का रेसिड्यू कैसे निकालते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इन अ कॉम्प्लेक्स मैन एनक्लोजिंग पोल, एनक्लोजिंग पोल मतलब z इक्वल्स टू आई अपने पोल के अंदर है, मतलब ये एक पोल है। अब किसी भी फंक्शन का रेसिड्यू कैसे निकालते हैं आप? नॉर्मली कोई फंक्शन है उसको आपको सॉल्व भी करना है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू निकालते रहते, इधर एक ही पोल दिया है, इधर एक ही पोल दिया है, तो यहां पर क्या कर सकता हूं मैं? रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू आई। ऐसे अपन रेसिड्यूज को क्या करते रहते हैं? ऐड करते रहते हैं। कुछ याद आ रहा है? रेसिड्यूज को ऐड करते रहते हैं अपन लोग, यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं, और बहुत सारे पोल्स अपने को दिए ही नहीं है। तो यहां पर जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो 2 पाई आई को थोड़ा अलग रखो और रेसिड्यू निकालते हैं, सिर्फ रेसिड्यू एट z इक्वल्स टू आई। क्या लिमिट आ जाता है? क्या लिमिट अपन रखते हैं और z टेंड्स टू आई करते हैं, और इधर करते हैं अपन z माइनस आई इंटू एफ ऑफ z। कुछ आ रहा है? जैसे z टेंड्स टू a, अगर a आपका पोल है तो z माइनस आई इंटू एफ ऑफ z, ऐसे लिखते थे। बस करना क्या उसके बाद? लॉपिटल रूल लगेगा यार, लिमिट वाले फंडे लग जाएंगे। लिमिट z टेंड्स टू आई, ऊपर क्या आएगा? न्यूमरेटर में आएगा z माइनस आई इंटू 6z, और डिनोमिनेटर में 2z की पावर 4 माइनस 3z क्यूब प्लस 7z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 5। मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस क्वेश्चन को, मेरे को बस ये रिवीजन कराना था, दैट्स इट। और ये पता है ना कौन कौन से पोल अंदर आते हैं? ये कौन कौन से पोल का रेसिड्यू निकालते हैं जो अपने उस सर्कल के अंदर आ रहे हो, ये चीज पता है ना? यहां पर इसने बोल दिया एनक्लोजिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनक्लोजिंग z इक्वल्स टू आई। जो z इक्वल्स टू आई है वो अपने अपने रीजन के अंदर आ रहा है। जो रीजन के बाहर होते हैं उनको अपन रेसिड्यू में रखते ही नहीं है, उनका अपन रखते ही नहीं है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आप z को i रखोगे तो ऊपर जीरो आएगा, नीचे जीरो आएगा, 0 बाय 0 फॉर्म, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट, सॉल्व कर देंगे, ऊपर डिफरेंशिएट नीचे डिफरेंशिएट, सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सरफेस वाले पॉइंट को लेते हैं क्या? हाँ बेटा, ये चीज तो आपको पढ़ाई है ना, पोल के अंदर आने चाहिए, सर्कल के टच हो या अंदर हो, अपन सबको लेते हैं, बाहर वालों को नहीं लेते। ठीक है,
ओके, तो ये चीज क्या आ जाएगा, i प्लस 1/2 आ जाएगा ये घूम फिर के। और अपन यहां से निकालेंगे, जब अपन यहां से जब इसको निकालेंगे, इसका जब f ऑफ z होगा ना, x क्यों लिख दिया भाई, ये f ऑफ z होगा। तो यहां से आपका f ऑफ z क्या आ जाएगा, अगर मैं आगे कैलकुलेट करूं तो यहां से f ऑफ z कितना आ जाएगा, 2 पाई i प्लस 1/2। सही कर रहा है गलत कर रहे हैं, i प्लस 1/2 ही आएगा कि i माइनस 1? अच्छा एमसीक्यू सारे सही, ये i माइनस 1 आएगा कि i प्लस 1 आएगा, एक बार क्लियर करना है यार थोड़ा सा। i प्लस 1/2 ही आएगा ना, एक बार यार मुझे, i माइनस 1 आएगा। अब मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली यार, प्लस 1 ही आएगा। अच्छा हाँ प्लस 1 ही आएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अब फिर पाई मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाहर रखो और 1 माइनस, सॉरी i माइनस 1, ये कौन से ऑप्शन में है, पाई इंटू i माइनस 1, ऑप्शन ए। ठीक है क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था यार, क्वेश्चन आसान तो था, प्रैक्टिस अब की बार करना बेटा ढंग से प्रैक्टिस थोड़ी, है ना। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, क्या ये बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता था क्लास में, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, क्या होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में, अगर मैंने इसको a मान लिया तो इसका डिटरमिनेंट अपन 0 कर देते थे, याद आ रहा है कुछ, अगर मैंने इसको a मान लिया तो इसका डिटरमिनेंट आपने 0 कर दिया, डिटरमिनेंट 0 करते ही अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनते ही अल्फा आपका एक तो हाफ आएगा और या तो अल्फा आपका 2 आएगा, हाँ या ना, डिटरमिनेंट 0 करते ही भैया यार 2 ले लो, ये अल्फा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अल्फा या तो हाफ आएगा या 2 आएगा। अब दोनों को पुट करना है, यहां पर रखो x, y, ऊपर रखो, एक बार अल्फा को हाफ रखा, हाफ रखा तो क्या आ गया, हाफ रखा तो क्या आ गया, 2, 4, हाफ 1, कैसे करते, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से जब मल्टीप्लाई करा तो मेरे को मिला 2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे को मिला 4x इज इक्वल टू माइनस वाई, बहुत ध्यान से सुनना, 4x इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब मैं x को 2 रखूं तो मेरे को y माइनस 2 मिलना चाहिए, रखूं x को 2 रखूं तो y मेरे को -8 मिल रहा है, ये तो गलत हो गया, पहला वाला गलत, ठीक है। दूसरे वाले में रखो, x को मेरे को -1 रखना तो y मेरा 4 आना चाहिए, तो x को -1 रखो और माइनस माइनस तो y 4, दूसरा सही, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। और ऑप्शन चेक कर लो, x को 1 रखा y 1 नहीं आएगा, x को 4 रखा y -2 नहीं आएगा, सारे ऑप्शन गलत, बस क्रॉस चेक करो आगे बढ़ो, हो गया सॉल्व। वैसे इसको भी करके देखो तो भी आपको सेम कंडीशन मिलेगी, अब आप अल्फा को 2 रखोगे ना इधर और फिर सॉल्व करोगे, फिर भी ये कंडीशन आएगी, उससे भी आपके ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यही सही होगा, यही कंडीशन, x को -1 रखा, -4 इक्वल टू -y, तो y आपका 4 आ गया, दैट्स इट, खत्म। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है क्या यार, फोकट के नंबर, यूं कैरी करोगे। अच्छा 2 ऑप्शन करेक्ट थे, MSQ था, फिर तो मेरी गलती यार, मुझे लगा MCQ होगा, MSQ था तो फिर तो आपको अल्फा 2 रख के देखना पड़ेगा, MSQ था तो अल्फा 2 रख के देखना पड़ेगा, MSQ था तो आपको अल्फा 2 रख के देखना, मुझे नहीं पता MSQ था क्या, क्योंकि बेटा अगर आप कोई और ऑप्शन तो आपको वैसे पता है चेक करके नहीं देखना पड़ेगा आदित्य, मैं भी आपके सामने आपके साथ डर गया यार, पता क्यों नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई और कंडीशन इससे सेटिस्फाई नहीं करती, मैं कहता हूं 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होती तो मैं अल्फा 2 जरूर देखता,
अगर मेरी बात समझ रहे हो, एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं कहता हूं मान लो ये और ये कर रही होती ना, तो मैं अल्फा 2 से जरूर देखता कि अब इन दोनों में से क्या दोनों फिर से सेटिस्फाई कर रही है अल्फा 2 पे। अगर कोई भी एक रॉन्ग होती तो फिर से ये आंसर हो जाता, पर अपने को जरूरत ही नहीं ना अल्फा 2 रख के देखने की, अल्फा 2 रख के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां से अपना ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। मुझे नहीं पता था एमएसक्यू था। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? आगे बढ़ू? 3 गलत हो गए ना, रखने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यार इसके लेक्चर तो अपने पास अपलोडेड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर तो अपने पास अपलोडेड है। यार ये एमएसक्यू था क्या? मैं एक बार चेक कर लेता हूं बेटा, मैं गेट की वेबसाइट पे एक बार फिर से चेक कर, तुमने कहा है तो मैं देख लेता हूं। अरे क्या पता अल्फा 2 से दूसरा ऑप्शन सही हो और अल्फा 1/2 से दूसरा ऑप्शन सही हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो दो ऑप्शन सही होंगे। मैं तो कहता हूं चलो अल्फा 1/2 रखने से एक ही ऑप्शन करेक्ट है। अल्फा 2 रखने से अगर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हुआ तो दोनों ऑप्शन सही हुए ना यार। दिमाग लगाओ आदित्य, पॉइंट समझने की कोशिश करो। मैं फिर से, मैंने सोचा 2 मिनट। अरे अल्फा 2 रखने से अगर मेरा मान लो थर्ड ऑप्शन सही आता है तो बेटा ये भी ऑप्शन सही हुआ, ये भी ऑप्शन सही हुआ ना यार। सोचो, समझने की कोशिश करो। नहीं, मजा नहीं आ रहा यार। क्या बात समझ में आ रही है? पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो अल्फा 2 भी रखो, रख के देखो। अगर आ गया तो फिर एमएसक्यू था ये क्वेश्चन, अगर आ गया तो पक्का एमएसक्यू था। हाँ, अब एमएसक्यू था। अगर अल्फा में एक्स कॉमा वाई, अल्फा 2 रखता हूं, ये तुम्हारे सेट का क्वेश्चन है क्या? यहां 2 रखा, ये तुम्हारे सेट का क्वेश्चन है क्या? 2, और अल्फा को 2 रखो यहां पर, तो 5 - 4 1, ये भी 2 आएगा, ये भी 1 आएगा। हाँ, तो ये 2 आ गया, 1 आ गया। अगर मैं यहां पुट करूं तो मेरे को क्या मिलता है? 2x + y इज इक्वल टू 0, नहीं 2x + 2y इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x 2y, बेटा ये तो आ गया। x मेरा -y के बराबर आ रहा है, ये तो एक ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है यार। ये देखो फर्स्ट वाला, ये देखो x को 2 रखा तो y -2, x को 2 रखो y ऑटोमेटिकली -2 आ गया। तो भाई ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी करेक्ट है डियर। ये एमएसक्यू था, ये एमएसक्यू था, ये एमएसक्यू था। क्योंकि पॉइंट क्या है, एक अल्फा से ये वैल्यू आ रही है, एक अल्फा से ये वैल्यू आ रही है। अगर ये एमएसक्यू है तो मेरे को दोनों करेक्ट करने पड़ेंगे। इसमें नेगेटिव थोड़ी होता है एमएसक्यू में। मैंने तो गेट का पेपर दिया नहीं भाई, मेरे टाइम पे तो नहीं था एमएसक्यू। हाँ, पर नेगेटिव नहीं होता इसमें। बट द पॉइंट इज, एक से ये आ रही है, एक से ये आ रही है, तो देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन सही हुए ना यार। हाँ, मैं ये कहता कि इस अल्फा 2 को रखने से ये भी नहीं आ रहा होता ना, तो यही ऑप्शन करेक्ट होता। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने दोनों टिक करे थे, मेरे ख्याल से आपने नहीं करे थे। यह गलती हो गई दिखती है आदित्य आपसे, है ना? आपने दोनों ऑप्शन टिक किए थे। अच्छा, मैथ्स में बस एक क्वेश्चन, वो कॉम्प्लेक्स वाला नहीं बना था, बाकी सारे बन गए थे मैथ्स में। गुड यार, नाइस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा चुका हूं। हाँ, अच्छा दोनों किया हुआ है, नाइस। मेरी तरह दिमाग लगा लिया होगा आपने, एट द एंड, एंड में दिमाग लगा लिया होगा आपने भी, है ना? ठीक है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला? मान लो कोई, पहले फॉर्मूला लिख देते, याद करते फॉर्मूला। अगर x = r होता है तो क्या करते हैं बेटा उसको? e की पावर -λ इंटू लैम्डा की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बस आपको क्या दिया हुआ है? x1 दिया हुआ है, पुट करो, ये फॉर्मूला होता है।
आगे बताऊंगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो यार, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो, क्या ऐसे ही सॉल्व होगा? करे सॉल्व? अब इसको क्या तो सॉल्व करे यार, चिंदी क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2 e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 होता है। इन दोनों को इक्वल करो और लैम्डा की वैल्यू निकालो, इन दोनों को इक्वल करो, लैम्डा की वैल्यू निकालो। लैम्डा की वैल्यू निकलेगी तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 आएगी और दूसरी 2 आएगी। 0 हो नहीं सकती, डिस्ट्रीब्यूशन है। एक 0 भी आएगी बेटा। अब फिर आपको पूछा क्या, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3, फिर से रखो एमडा की ए की पावर माइनस 2 लैम्डा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, सॉरी 2 की पावर 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा? 0.1804। तो आंसर आपका 0.1804। क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। क्या आंसर आया बेटा इसका? ये आपके सेट का क्वेश्चन नहीं है शायद, ये सेट 2 है। चलो इसको सॉल्व करके होता है, एक बार 2 मिनट का टाइम देता हूं, अभी सॉल्व करो आदित्य और मुझे आंसर बताओ 2 मिनट में। अच्छा, आपके सेट का ही था। मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ए ऑर्थोगोनल बी, सिंपल सा लॉजिक लगेगा। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। अब ए का मैग्नीट्यूड चाहिए जो बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब बी के ऑर्थोगोनल हो। वही बोल रहा है, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का ऐसा मैग्नीट्यूड चाहिए जो बी के परपेंडिकुलर हो। वो कौन सा मैग्नीट्यूड होता है ए का? भाई साहब ए कॉस थीटा, बात ही खत्म। इसके परपेंडिकुलर हो, और यहां पर ये थीटा है, तो यहां पर क्या लगाऊंगा मैं? इसका ए का कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है वो होता है मॉड ए, सॉरी साइन थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा, हाँ या ना? इसके परपेंडिकुलर तो मॉड ए साइन थीटा, बी के परपेंडिकुलर तो मॉड ए साइन थीटा ही आएगा। अब आपको मॉड ए पता है ऑलरेडी, यहां से मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला। 25 प्लस 49 प्लस 4, 25 प्लस 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 76 प्लस 2 78, अंडर रूट 78। हाँ बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब ही क्या होता है? मॉड ही होता है ना। जो भी आंसर आएगा, नेगेटिव में भी आया, पॉइंट समझो बेटा, होता तो ये है। उसने पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, पूछा मैग्नीट्यूड है, पूछा मैग्नीट्यूड है, तो बाद में अपन करेंगे। होता तो ये है, होता तो असली में ये है, पर पूछा मैग्नीट्यूड है तो फिर बाद में अपन उसको नेगेटिव साइन हटा देंगे। पॉइंट समझ रहे हो? अब इस साइन थीटा का थीटा कैसे निकालेंगे? भाई साहब इन दोनों में कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। इससे सॉल्व करेंगे तो यहां से थीटा आपका कितना आएगा? डॉट प्रोडक्ट से यहां से आपका थीटा कितना आएगा? जल्दी बताओ। 70.495 डिग्री, हाँ या ना? थीटा आ गया। अब इस थीटा को उठा के यहां पुट कर लो तो आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट 78 इंटू साइन 70.495
डिग्री, ये इक्वल टू आएगा कितना बताया था 8.3249। तो आंसर इज 8.3249। गुड, ठीक है ये क्वेश्चन। अब आपके सेट से अलग क्वेश्चन आएंगे। अरे यार ये क्वेश्चन बेकार सा। अब बताओ ये वाले क्वेश्चन को करने में हालत खराब होगी, पर इसकी एक ट्रिक है शानदार। इसकी एक शानदार सी ट्रिक है। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। अगर ट्रिक पता है तो 1 मिनट में 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर ट्रिक नहीं पता तो लंबा चौड़ा करते रहो। फिर करो ट्राई। जल्दी बताओ। टाइम खत्म होने वाला है। टाइम्स अप। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन चेक करना होता वो तो मैंने क्लास में पढ़ा ही। गेट का पेपर है भाई, दिमाग भी लगा सकते हैं अपन। गेट का पेपर है, मैंने बोला गेट हमेशा 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करवाता है, एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड। बस। आपका टाइम पे पेपर खत्म हुआ था या कुछ क्वेश्चंस आपके छूटे थे क्या बेटा? कुछ क्वेश्चन छूटे थे। अब यही वाला क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक में होता खत्म। बताओ कैसे? टाइम का प्रॉब्लम हुआ था ना, इसलिए होता है। आपसे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है, बाकी बच्चों से भी होता है। कुछ बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन को 30 सेकंड में सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे इन्हीं क्वेश्चन में 3 मिनट लगा देते हैं। अब जो टॉपर होता है वो अपने 2.5 मिनट सेव कर रहा है, ऐसे हर क्वेश्चन में 2-2 मिनट सेव करता है। तो 5 क्वेश्चन में भी उसने 2-2 मिनट सेव कर लिए, तो उसने 10 मिनट अपने बचा लिए। हाँ या ना? इससे 2.5 घंटे में भी पेपर सॉल्व होता है लोगों का गेट का। मेरा हुआ था, होता है लोगों का। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे करना है इसको ट्रिक बताता हूं। क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखो 2 मिनट, और कभी बेटा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन आते हैं ना, तो रिवर्स साइकोलॉजी अपनाया करो। अब इसका आप एग्जैक्ट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, 10 लफड़े। उल्टा कर लो ना। उल्टा कर लो। अब उल्टा करते वक्त भी ध्यान रखो कि इसको उल्टा करूंगा ये 2u आएगा, 2x dx आएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई साहब ऐसा तो कोई टर्म ही नहीं आ रहा। मैं इस टर्म पे फोकस करूंगा। यहां पर मेरे को एक्स यू स्क्वायर आ रहा है, यहां पर मेरे को एक्स स्क्वायर यू आ रहा है, दोनों कुछ अलग अलग से हैं। मतलब घूम फिर के अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूं तो मेरे को या तो यही टर्म मिलेगा या फिर ये वाला टर्म मिलेगा। देखो ना ध्यान से, इधर देखो। इसको करूं तो 2x यू स्क्वायर डी एक्स प्लस 2u एक्स स्क्वायर डी यू। देखो ध्यान से, देखो ट्रिक देखो। एक्स यू स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर मिला। तो कुछ ये टर्म देखने की कोशिश करो क्वेश्चन के अंदर। कौन सा? कोई ये वाला टर्म देखने की कोशिश करो अपने आंसर के अंदर। अब एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कहां मिल रहा है यार? इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें भी नहीं मिल रहा। कहां मिल रहा है? इसमें भी नहीं मिल रहा, सिर्फ इसमें मिल रहा है। बस क्वेश्चन खत्म। अब चेक करके देख लो, यही आंसर होगा। देख लो चेक करके। मजेदार? आया मजा? है ना शॉर्ट ट्रिक, 1 सेकंड में खत्म क्वेश्चन। पूरे टर्म में देखो एक्स स्क्वायर स्क्वायर मिल कहां रहा है? सिर्फ यहां मिल रहा है। सॉल्व कर लो, यही आएगा। डिफरेंशिएट करो इसको, डी यू बाई डी एक्स, यही आएगा। सही है ट्रिक? हो गया ना 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। इतना लोड लेना ही क्यों? करके देखा, डिफरेंशिएशन करके देखना, यही आएगा। अब ये मैं करके नहीं बता रहा, डिफरेंशिएट करके देखना, यही चीज आ जाएगी। ठीक है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर का है पर 2 रुपए का क्वेश्चन है।
अब इसके लिए थोड़ा सा थियरी पता होनी चाहिए। होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर आपकी 3x5 रियल मैट्रिक्स की रैंक, अगर आपकी 3x5 रियल मैट्रिक्स की रैंक 2 है, तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कम रैंक कौन सी होती है? 3x5 मैट्रिक्स है। सबसे छोटी रैंक 3 ही हो सकती है, पर 3 से भी छोटी ये बोल रहे 2 रैंक है। मतलब कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है आपको कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन की यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अरे भाई साहब, मोर देन वन सॉल्यूशन में क्या होता है? आपका डिटरमिनेंट जीरो होता है। इस केस में देखोगे तो ये जो भी मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा, क्योंकि आपका 0 0 0 आएगा। एक लाइन मैंने आपको बताई ना, 3x5 मैट्रिक्स, यहां 5 यहां 3, ठीक है? तो 3x5 मैट्रिक्स में एक साइड 0 है, तभी तो आपकी रैंक 2 आई है। ये सब चीज बता चुका हूं। तो रैंक 2 का ही कोई भी एक रो या एक कॉलम आपका 0 है। वैसे तो रो ही 0 होती, तो रैंक 2 आ गई, मतलब मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी बताओ यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? हाँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अच्छा, ये तो खोला ही नहीं, सॉरी। कहां गया क्वेश्चन? हाँ करो, सी ऑप्शन। बट यहां पर ये आगे भी तो लाइन पढ़ो, ये पूरी लाइन पढ़ो, पूरी लाइन पढ़ो फिर बताओ। बी ही होगा, इंट्यूशन आ गए, बी होगा। चलिए आगे बढ़े। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। ये 2 मिनट में आंसर निकालो इसका। सम इन, अरे यार ये क्वेश्चन कैसे पूछ दिया इन लोगों ने। इसका तो 10 सेकंड में आंसर बताओ। इसका तो आप 10 सेकंड में आंसर बताइए। इजी, ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो नहीं बताऊंगा यार। ये मैं बनाया था पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हो गया। इसका भी आंसर बता दो। ये लो, तुम्हारे सेट जैसा ही क्वेश्चन है, ये तुम्हारे सेट जैसा ही क्वेश्चन है। इसका आंसर ही बता दो फटाक से। इसका आंसर अपने लिखा नहीं क्या? इसका बी और सी का ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हाँ ये वाला, इसका जल्दी से बताओ, इसका जल्दी से बताओ बेटा। इसका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में आंसर आएगा इसका। सच में बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, 1 मिनट में नहीं, शायद 30 सेकंड में आंसर आएगा इसका। ये देखो 2 मार्क्स के क्या बांट रहे थे क्या यार ये क्वेश्चन। लोग कह रहे हैं इस बार गेट का पेपर डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था? मैथ्स देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा है यार। और एक क्वेश्चन मानता हूं, थियरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, सेट 2 का था आई थिंक को, या सेट 1 का था। उसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया शॉर्ट में, 3-4 मिनट का वीडियो भी अपलोड किया मैंने उसमें। 1/5 0.2 0.2 बोलो यार, अच्छा लगता है। इजी क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब? हमें बहुत अच्छे से पता है, हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज क्या होता है। 2πi इंटू एफ ऑफ जेड, इसको क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू 2πi इंटू जो भी इंटीग्रेशन है 1/2π इंटीग्रेशन। अरे रेसिड्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे यार, अभी आपको रेसिड्यू वाला फंडा बताया था ना। तो 2πi में रेसिड्यू मल्टीप्लाई कर दो,
2 पाई आई में रेसिड्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो कौन सा अंदर है। अगर यहां पर मैं डालूं सर्कल का कितना है, रेडियस 2 है, तो मैंने आपको बताया था 4i का मॉड लो, 4 आया, और i का मॉड लो 1 आया। 4 अंदर है कि 1 अंदर है, 2 के 1 अंदर है, तो रेसिड्यू किसका लूंगा मैं, z इज इक्वल्स टू किसका, i का, इसी का ही लूंगा, इसका नहीं लूंगा। -4i का क्यों लूंगा, तो यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं, तो 2 पाई आई फिर से डाल दो इंटू 1/2 पाई, 1/2 पाई। एक सेकेंड सर, टाइम और क्वेश्चन के हिसाब से डिफिकल्ट था, मुझे लेंदी लगा था क्योंकि क्वेश्चन हो रहे थे बट टाइम लग रहा था। अब तो मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में, इस मैथ्स में ही देख लो, बाकी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, मैथ्स में देख लो, 1/2 पाई लगाना भूल गया, मैथ्स में देख लो बेटा, ट्रिक से क्वेश्चन हो रहे थे। मैं तो करो 3 क्वेश्चन में भी ट्रिक लगी, तो आपने 3-3 मिनट 6 मिनट सेव कर लिए। ये क्वेश्चन बनाया ही ऐसा था, शायद इसके अंदर ट्रिक्स बहुत होंगी, अभी मैं बाकी क्वेश्चन भी लाऊंगा, पर अभी मेरे को मैथ से तो ये पता पड़ा कि इसके अंदर हर क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक ट्रिक से सॉल्व हो सकता है, एक लॉन्ग मेथड से सॉल्व होता है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या मेथड चूज करते हो। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, लिमिट z टेंड्स टू i, अब यहां पर सिर्फ मैं z माइनस आई लिखूंगा इनटू f ऑफ z, ये वाला टर्म पूरा लिख दूंगा, इनटू 1/z माइनस आई इंटू z प्लस 4i। यहां पर सीधा लिमिट में पुट करो तो आ गया, आंसर ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, लास्ट क्वेश्चन नहीं है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल करो पहले, और ये क्या हो गया, इज इक्वल टू i इंटू 1/5i, i से i कैंसिल, 1/5, ये हो गया 0.2, खत्म, आंसर इज 0.2, करेक्ट अप टू 1 डेसिमल, बात ही खत्म। चलो ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस हो गया। अब कल अपन करेंगे कौन सा, कल सिविल इंजीनियरिंग करेंगे, मैथ्स रिवाइज हो जाएगा, ऐसे ही पूरा मैथ्स रिवाइज हो जाएगा उन बच्चों का जैसे आदित्य तुम्हारा है, तुम्हारा मैथ्स अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स तुम्हारी ठीक है, पर मैथ्स ऐसे सारे पेपर सॉल्व कर, सिविल का करेंगे, फिर ई का करेंगे, फिर सीएस का करेंगे, ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते आपका मैथ्स रिविजन, टेंशन नहीं खत्म, बढ़िया मैथ्स रिवाइज करो, ऐसे रिवाइज करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, मैथ्स को रिवीजन करते रहो, मैथ्स को अलग से मत पढ़ो अब, ठीक है आदित्य। अब मैथ्स जहां देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, मैथ्स को रिवाइज करो। अब ये रिवीजन हो गया बढ़िया, रेसिड्यू वाला एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा जो अटका था आपका, रेसिड्यू रिवाइज हो गया आपका। क्या नहीं रिवाइज हुआ, ये वाली छोटी मोटी चीजें आपको रिवाइज करा दी, ये वाली ट्रिक्स करा दी, बस इस तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, ये लेक्चर यहां पर खत्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, और ये वीडियो मेंबरशिप पे चल जाएगा, और जितने भी वीडियोस है ये वीडियो मेंबरशिप पे जाएगा अभी। पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि जितने भी वीडियोस है मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस, वो सब इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट मैथ्स चैनल पे रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगे। तो इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट मैथ्स चैनल पे आपको ये रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, यहां पर ये मेंबरशिप पे चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ये क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कल मिलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर के साथ में, वही सेट 1 एंड सेट 2 दोनों। ओके, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम आदित्य, बाय बाय।